तो भाइयों आज की वीडियो में UFC 320 के मेन इवेंट की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी को लेकर बात करने वाले हैं। अब देखो भाई, एलेक्स पेरेरा जैसा बंदा अगर बोल दे कि मागोमेड एंक्लेव एक शिट चैंपियन है तो भाई कुछ तो गड़बड़ है। और जब बात दो बड़े लाइट हैवीवेट कंटेंडर्स की हो तो MMA फैंस काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। तो भाइयों वीडियो को पूरा देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भाई इस वीडियो में पूरी ब्रेकडाउन करने वाले हैं, पूरी कंट्रोवर्सी, पीआई, ट्रैश टॉक का लेवल और फाइट का एनालिसिस, कौन जीतेगा, कौन फेवरेट है और क्या खतरा मंडरा रहा है एलेक्स पेरेरा के करियर पर। भाई UFC 320 के मेन इवेंट के अब सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं, एलेक्स पेरेरा वर्सेस मैगोमेड एंक्लेव। एलेक्स पेरेरा जो नॉर्मली शांत रहता है, इस बार कुछ ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा है। यार इस बंदे ने खुलेआम बोला है कि मैगोमेड एंक्लेव डरपोक है। वो UFC पीआई के एक कमरे में छुपा बैठा था जब एलेक्स पेरेरा ट्रेनिंग कर रहा था। अब ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि एलेक्स पेरेरा ऐसे बयान नहीं देता, वो अपना काम करता है, फाइट करता है और निकल जाता है। लेकिन इस बार भाई उसका गुस्सा कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। भाई वो कहानी ऐसी है कि जब एलेक्स पेरेरा अपने कैंप के साथ UFC पीआई में ट्रेनिंग कर रहा था, ये वही जगह है जहाँ फाइटर्स अपनी फाइट से पहले प्रैक्टिस करते हैं। अब परेरा ने ऐसा बोला कि उसने मैगोमेड के कोच को वहाँ देखा, लेकिन एंकले वहाँ कहीं नहीं दिखा। घंटों तक परेरा ट्रेनिंग करता रहा लेकिन एंकले बाहर नहीं निकला। और जब परेरा की ट्रेनिंग खत्म हुई तो उसके एक टीममेट ने सुना कि UFC का एक एम्प्लॉय जो किसी से बोल रहा था अब सेफ है, बाहर निकलना। परेरा जा चुका है। अगर ये सच है तो ये बहुत अजीब बात है। एंकलेव डर के कमरे में बैठा था, सीरियसली काफ़ी चौंकाने वाली बात है ये। हालांकि जो मुझे लगता है कि इसमें मेरे को तो कोई सच्चाई नहीं दिखाई देती। अब परेरा ने सिर्फ इतना ही नहीं बोला, उसने एंक्लेव को शिट चैंपियन तक बोल दिया। अब परेरा का ये मानना है कि मैगोमेड एंक्लेव एक बोरिंग फाइटर है और उसने लाइट वेट हैवीवेट डिवीजन को डल बना दिया है। अब परेरा का मानना है कि मैगोमेड एंक्लेव एक बोरिंग फाइटर है और उसने लाइट हैवीवेट डिवीजन को डल बना दिया है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि क्या वाकई में मैगोमेड एंक्लेव डर के रूम में बैठा था? भाई इसमें देखो 2 पॉइंट्स हैं। शायद वो उसको अवॉइड कर रहा हो, क्योंकि अगर फाइट से पहले अगर कोई झगड़ा हो गया, चोट लगे, तो UFC का पूरा इवेंट बर्बाद हो जाएगा। और UFC वैसे भी एंक्लेव को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती, तो वो नहीं चाहेगा कि उसकी फ़ाइट कैंसिल हो जाए। PL में टाइम फिक्स होते हैं, UFC ने फाइटर्स को अलग अलग टाइम्स देती है ट्रेनिंग के लिए, ताकि कोई टकराव ना हो। तो हो सकता है कि ये सिर्फ टाइमिंग का इत्तेफाक हो, और हो सकता है परेरा को गलतफहमी हो गई हो। भाइयों अब आते हैं असली बात पर। इस फाइट में एलेक्स परेरा के लिए सब कुछ दांव पर है। अगर वो ये फाइट हार गया तो उसका करियर लाइट हैवीवेट में खतरे में आ जाएगा। वो पहले ही चैंपियन रह चुका है, लेकिन अब अगर ये टाइटल शॉट भी हारे तो फिर अगली फाइट के लिए उसके पास कुछ नहीं बचेगा। और उसकी उम्र भी 36-37 के अराउंड हो चुकी है और मोटिवेशन भी उसका डाउन है। तो ये फाइट सिर्फ टाइटल के लिए नहीं, उसके करियर के लिए भी है। अब अगर मैगोमेड एंक्लेव की बात करें, उसकी फाइटिंग स्किल ज़बरदस्त है और सबसे बड़ी बात, वो एक्टिव रहना चाहता है। जुलाई अगस्त हर महीने फाइट के लिए तैयार रहता है। तो ऐसा नहीं है कि वो फाइट से भागता है, उल्टा वो परेरा से जल्दी फाइट करना चाहता है, पर परेरा को टाइम चाहिए था रिकवरी के लिए। अब भाइयों एक असली क्वेश्चन ये है कि UFC 320 जीतेगा कौन? परेरा एक स्ट्राइकर है और खड़े होकर फाइट करता है, लेकिन उसकी असली कमजोरी है ग्रैपलिंग और ग्राउंड गेम। और एंकलेव एक टेक्निकल ग्रैपलर है, बहुत समझदारी से फाइट करता है, रिस्क नहीं लेता लेकिन कंट्रोल करता है। तो भाई अगर ये फाइट स्टैंडिंग पोजीशन में रही तो इसमें एलेक्स पेरेरा को फायदा हो सकता है, लेकिन अगर ये फाइट ग्राउंड पे चली गई तो फिर एंक्लेव यहाँ पर ये मैच जीत सकते हैं। तो भाइयों ये थी UFC 320 के मेन इवेंट की ट्रैश टॉक और परेरा का गुस्सा। तो भाइयों नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या एलेक्स पेरेरा दोबारा से चैंपियन बनेगा, या फिर मैगोमेड एंक्लेव एक साइलेंट किलर बनकर अपनी पहला टाइटल डिफेंस करेगा। भाइयों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।